हेलो फ्रेंड्स, सी प्लस प्लस के लेक्चर नंबर 13 में आपका स्वागत है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्लास का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखा था। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर एक बहुत ही पावरफुल फीचर है सी प्लस प्लस में। एक्चुअल में कंस्ट्रक्टर कुछ नई बात नहीं है। जो हम क्लास के अंदर फंक्शन डिफाइन करते हैं उन्हीं फंक्शन को हम कंस्ट्रक्टर बोलते हैं। कब बोलते हैं उस पर डिस्कस करने की ज़रूरत है, समझने की ज़रूरत है। देखिए, कंस्ट्रक्टर के विषय में बोला जाता है कि इट इज़ ए स्पेशल मेंबर फंक्शन इन ए क्लास। किसी भी क्लास में जो फंक्शन आप डिफाइन करते हैं वो एक स्पेशल फंक्शन है जिसको हम बोलेंगे कंस्ट्रक्टर। क्यों बोलेंगे? तो इट्स नेम इज सेम एज क्लास नेम। देखिए, क्लास के नेम जो भी है, जो जिस नाम से हम क्लास बनाएंगे, अगर उसी नाम का फंक्शन हमने बना दिया क्लास के अंदर तो उसको बोलेंगे कंस्ट्रक्टर। तब तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी कि कंस्ट्रक्टर कुछ नई बात नहीं है। कंस्ट्रक्टर सिर्फ फंक्शन है और अंतर इतना है कि इस फंक्शन का नाम भी क्लास का नहीं नाम होगा। क्लास के नाम से अलग कोई फंक्शन है तो अपना एज यूजुअल है, वो फंक्शन है। लेकिन अगर क्लास के नाम का ही कोई फंक्शन हमारे क्लास के अंदर मौजूद है तो उसको ही हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्टर। अब कंस्ट्रक्टर में क्या कहता है कि इट शुड बी डिक्लेयर्ड इन पब्लिक सेक्शन। देखिए, कभी भी जब कंस्ट्रक्टर की बात होगी तो वो प्राइवेट नहीं हो सकता। कंस्ट्रक्टर हमेशा पब्लिक डोमेन में ही डिक्लेयर किया जाएगा। तो इसको पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर की जो बात हम करते हैं तो पब्लिक डोमेन में होना चाहिए। प्राइवेट विंग में कंस्ट्रक्टर नहीं बनाएंगे। इट इन्वोक ऑटोमेटिकली वेन ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड। जब भी हम इसका कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ऑटोमेटिकली क्रिएट कर लिया जाता है। इसको अलग से आपको क्रिएट करने की ज़रूरत नहीं है, ऑब्जेक्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। इस पर अभी इसी प्रोग्राम में हम लोग डिस्कशन करेंगे। और नेक्स्ट पॉइंट कहता है कि दे डू नॉट हैव रिटर्न टाइप। देखिए, जब भी आप कोई फंक्शन बनाते हैं तो जनरली हम क्या करते हैं, रिटर्न टाइप देते हैं फंक्शन के पहले और फंक्शन के बाद में। जैसे अगर मेन फंक्शन भी हम बनाते हैं तो रिटर्न टाइप हमारा इंट है और ये ब्लैंक है जो इंडिकेट कर रहा है कि वॉइड है, कुछ आर्गुमेंट नहीं देना है। लेकिन कंस्ट्रक्टर की बात होगी तो यहाँ पर नॉट इवन वॉइड भी नहीं लिखना। आपको ये ध्यान में रखेंगे, इसके रिटर्न टाइप में वॉइड भी नहीं लिखना कंस्ट्रक्टर में। सिर्फ आप उस क्लास का नाम या फंक्शन का नाम आप अब यहाँ कहेंगे कि फंक्शन का नाम, हाँ, बाद में आर्गुमेंट जहाँ आप देंगे वहाँ पर उसका डिसीजन वो आपके ऊपर है। आप चाहें तो वॉइड रखें, आप कुछ अगर आर्गुमेंट पास करना चाहते हैं आर्गुमेंट पास भी कर सकते हैं। यह डिपेंड करेगा आपके प्रोग्राम में क्या रिक्वायरमेंट है। तो कभी भी कंस्ट्रक्टर में कोई रिटर्न टाइप आप नहीं लिखेंगे, इस बात का ध्यान रखेंगे। इट कैन बी ओवरलोडेड लाइक अदर फंक्शन। फंक्शन ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट आपको पता है कि एक ही नाम के अलग अलग फंक्शन अलग अलग हम यूज कर सकते हैं। कैसे यूज करेंगे अभी देखेंगे। मतलब सीधा दिमाग में रखना है कि फंक्शन की तरह कंस्ट्रक्टर को भी ओवरलोड किया जा सकता है। ओवरलोडिंग का मतलब क्या है वो हम अभी आपको यहीं पे समझ आए। देखिए, एक एग्जाम्पल के तौर पर हमने बनाया है, एक इंटीजर नाम से क्लास बनाया है। इस क्लास में हमने दो वेरिएबल भी बनाए हैं, इंट एम एन, और पब्लिक में हमने एक फंक्शन बनाया इंटीजर। दोनों नेम सेम है, इसलिए अब ये होगा कंस्ट्रक्टर, क्योंकि हमको रिटर्न टाइप लिखना नहीं है। बाद में हम पैरामीटर जो पास करेंगे वहाँ पर हमने वॉइड लिखा, कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद और भी जो फंक्शन आप चाहें तो एक से अधिक फंक्शन यहाँ पर बना सकते हैं और क्लास को क्लोज कर दिए। फिर हम एक्सेस स्पेसिफायर के साथ यहाँ पर इस क्लास में इस फंक्शन को कॉल किए। फंक्शन का नेम सेम है और यहाँ पर हमने क्या किया, m इक्वल टू 4 n इक्वल टू 5, ये हमने वैल्यू असाइन कर दिया। तो इस इंटीजर फंक्शन का डिक्लेरेशन यहाँ पर डिक्लेरेशन कर दिया। मतलब सीधा है कि यहाँ पर हमने बताया इसको कि हमारा फंक्शन है और इसका डिस्कशन यहाँ
हुआ। तो इस फंक्शन का डिटेल के बाद हम मेन फंक्शन में आएंगे। इंट मेन, यहाँ पर हमने उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया int1 के नाम से। किसका? इस क्लास का एक ऑब्जेक्ट हमने बनाया। अब इस ऑब्जेक्ट में हमको int1 डॉट करके कॉल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कंस्ट्रक्टर है। तो हमने क्या किया, सीधे इसको कॉल किया। अगर इस फंक्शन को सीधे हम कॉल करेंगे और यहाँ पर अगर आउटपुट हम कुछ लिख लें तो हम ऑटोमेटिकली ऑब्जेक्ट बनते ही ये इन्वोक हो जाएगा और इस m और n के वेरिएबल में 4 और 5 असाइन हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है कंस्ट्रक्टर का। अब थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करें। आप जरा सा विचार कीजिए कि यहाँ पर एक फंक्शन हम ले लें इंटीजर int x int y। अब जरा सा आप सोचें तो क्या होगा। ये भी कंस्ट्रक्टर है, ये भी कंस्ट्रक्टर है। अब इस कंस्ट्रक्टर में जो वैल्यू हम यहाँ दे रहे हैं उसके लिए कोई डिक्लेरेशन तो है नहीं। तो हम चाहें तो यहीं पे इनका डिक्लेरेशन हम दे देते हैं। यहाँ पर हम दे देंगे m = x और n = y। अब जरा सा आप विचार करें। अब हमारे पास इंटीजर नाम के दो फंक्शन आ गए, दो कंस्ट्रक्टर हो गए। अब जब यहाँ मेन फंक्शन को हम कॉल करेंगे, प्रोग्राम तो हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर अगर हम एक दूसरा कंस्ट्रक्टर बना दें, इंटीजर int2 और यहाँ पैरामीटर पास कर दें 4 9, अब क्या होगा? हमारे पास दो फंक्शन है, सेम नेम के हैं, दोनों कंस्ट्रक्टर है। तो अब देखिए, इस पहले कंस्ट्रक्टर को जब आप कॉल करेंगे तो यहाँ पर पैरामीटर हमने वॉइड रखा है, तो निश्चित रूप से इसको कॉल किया जाएगा। और जब हम इंटीजर int2 की बात करते हैं तो यहाँ पर पैरामीटर हम देते हैं तो वो इस पैरामीटर से मैच करता है। तो यहाँ पर जो वेरिएबल होगा, जो x और y में हम पैरामीटर 4 और 9 पास कर रहे हैं, यहाँ पर m = 4 और n = 9 होगा। इसी को हम बोल रहे हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग का मतलब आप जिस तरह के कंस्ट्रक्टर को कॉल करेंगे, जैसा पैरामीटर आप देंगे, उसी पैरामीटर के आधार पर वो पर्टिकुलर कंस्ट्रक्टर कॉल किया जाएगा ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग। तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। आप क्लास आसानी से बनाने समझ चुके हैं, आप उसका डिफिनीशन भी जानते हैं, मेन प्रोग्राम में यूज भी करना जानते हैं। लेकिन कोई भी फंक्शन हो या कंस्ट्रक्टर हो, जैसा पैरामीटर हम उसमें देंगे उसके आधार पर उस फंक्शन का सिलेक्शन होगा। नेम भले ही सेम है लेकिन पैरामीटर अलग अलग हैं। तो जो ही आप नए पैरामीटर की बात करेंगे, फिर से एक इंटीजर int3 भी हम कर सकते हैं। आप सोचिए कि अगर हमने यहाँ लिखा है इंटीजर int3 और इसको वॉइड कर दिया, अब कौन सा कॉल होगा? निश्चित रूप से ये कॉल होगा। अगर दूसरा कोई वैल्यू यहाँ पर हम दे दें, अब क्या होगा? अब ये कॉल होगा। तो इसी को हम बोलते हैं ओवरलोडिंग। ओवरलोडिंग का बेसिक मतलब है कि पैरामीटर को मैच करते हुए फंक्शन को कॉल करना। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो कंस्ट्रक्टर के विषय में बिल्कुल याद रखनी है आपको। इतना तो एकदम बिल्कुल ध्यान में रहना चाहिए। इट इज ए स्पेशल मेंबर फंक्शन इन ए क्लास। द नेम ऑफ कंस्ट्रक्टर इज सेम एज द क्लास नेम। इट शुड बी डिक्लेयर्ड इन पब्लिक सेक्शन, हमेशा पब्लिक सेक्शन में होगा।
वो ऑटोमेटिकली व्हेन ऑब्जेक्ट आर क्रिएटेड, जब भी ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करें ऑटोमेटिक हो जाएगा, उसका ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इन्वोक्ड ऑटोमेटिकली का मतलब यही है कि हमको उसको ऑब्जेक्ट बना के कॉल करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा हम नहीं लिखेंगे कि int1 डॉट इंटीजर, आप पैरामीटर पास करेंगे अपने आप। ये कॉन्सेप्ट ओवरलोडिंग का भी आपने समझ लिया। और कंस्ट्रक्टर जब भी बनाएंगे तो कोई भी रिटर्न टाइप उसके पहले आप नहीं लिखेंगे, नॉट इवन वॉइड, वॉइड भी नहीं लिखना है। वॉइड को भी लिखने के पहले आप उसको भी अवॉइड करेंगे इन केस ऑफ कंस्ट्रक्टर। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कंस्ट्रक्टर पर, इस पर आगे और डिस्कशन करेंगे। आज के वीडियो और लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।